फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपकी हिंदी की क्लास है। इस भाषा के बारे में, भाषा का परिचय कल हमने दिया था। अब ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, सेकेंड पार्ट है हिंदी भाषा का परिचय। ये आपके सारे एग्जामों के लिए है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड एंट्रेंस, लेखपाल और जो भी अन्य एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उनके लिए है। अब शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का परिचय। आज का टॉपिक है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये शब्द फारसी भाषा के हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये सारे शब्द कहाँ के हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु नदी है, वहीं से क्या बना हुआ है? हिंदी बना हुआ है। तथा इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। इसका पहला प्रयोग किसने किया था? ईरान के निवासियों ने किया था। जो ईरान के लोग थे वो शा को हा के रूप में बोलते थे। जब उनको सा बोलना होता था तो उनका उच्चारण हा के रूप में होता था, इसलिए उन्होंने सिंधु की जगह पे हिंदी कहना शुरू किया। अब देखिए, 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि ऑफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। जो 13वीं सदी था उसमें फारसी कवि एक थे ऑफी, उन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। जायसी की रचनाएं कौन सी है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये सब जायसी जी की रचना है। 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों शब्द का प्रयोग किया। जब 17वीं सदी आई तो उसमें जो मुसलमान कवि थे उन्होंने हिंदवी और हिंदी दोनों शब्द का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। फिर 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब हिंदी को हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। लेकिन हिंदी जो नाम था जो भारत के लोग थे उन्होंने स्वीकार किया। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश में दो प्रकार के होते हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं। खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। और लेकिन राजस्थानी हिंदी में क्या थी? जयपुरी या ढूंढारी थी, मेवाती, मेवाड़ी और हड़ौती थी। हड़ौती भाषा है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश को हिंदी जननी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश को क्या कहते हैं? हिंदी की जननी कहते हैं। जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। यह आदि की भाषा है, देवों की भाषा हुआ करती थी। इसीलिए हमारे जो भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि वो देवों की भाषा थी। जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या आदि जननी या देव भाषा या देववाणी कहते हैं। देखिए, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक है या विश्लिष्ट है या श्लिष्ट भाषा है। लेकिन संस्कृत क्या है? संयोगात्मक है। और अंग्रेजी भी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। इस देवनागरी लिपि को ही क्या कहते हैं? नागरी लिपि कहते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है।
हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन है? हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। जयभट्ट का शिलालेख कहाँ है? गुजरात में है। भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी ने सुझाया था। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता, राजभाषा कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे 22 भाषाएं हैं, ये हमारे संविधान में लिखी गई हैं। ये संविधान में लिखी गई हैं। देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। राजकाज में प्रयोग करने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। राजभाषा नीति भी लागू हुई भारत में। जो भाषा से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, वो राजभाषा से संबंधित जो भी नियम बनाने होते हैं वो कहाँ होते हैं? गृह मंत्रालय के पास में होते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति को लागू किया गया। भारतीय संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 243 से 251 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? 243 से 251 में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया। भाग 17 में अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, मणिपुरी, कन्नड़, ये क्या थी? 14 भाषाएं थी जो हमारे मूल संविधान में थी। लेकिन 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसको जोड़ा गया। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में इसे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में जोड़ा गया। मैथिली जो है वो हमारी बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की बोली है, एकमात्र बोली जो 22 भाषाओं में शामिल है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थे आपके, और इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो वर्णमाला से संबंधित होंगे। कृपया करके आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा और इसको भी जरूर देखिएगा। आगे के जो भी टॉपिक होंगे वो कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।